हूँ आपके साथ शीतल राजपूत। करेंगे उनकी जिन्होंने इतिहास में कभी किसी की गुलामी नहीं कबूली, जिन्होंने अपनी वीरता, शौर्य और साहस से मातृभूमि के हर दुश्मन को परास्त किया, देशवासियों के लिए सदियों बलिदान दिया। मैं इस वक्त मौजूद हूं बरेली के जाट रेजिमेंटल सेंटर में और आज जाट रेजिमेंट के शूरवीरों की संगठन व वीरता, इस ध्येय के साथ पिछले 223 साल से देश की सेवा और देशवासियों की रक्षा कर रही जाट रेजिमेंट इंडियन आर्मी की सबसे पुरानी इन्फेंट्री रेजिमेंट्स में से एक है। (1795) में अंग्रेजों ने इस रेजिमेंट का गठन किया और तब से आज तक इस रेजिमेंट ने शौर्य और वीरता के कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। जाट रेजिमेंट में 96% जाटों की भर्ती की जाती है, जो उत्तर भारत के अलग अलग राज्यों से आते हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली में जाट रेजिमेंट के ट्रेनिंग सेंटर में युवा जाट रिक्रूट्स को कड़े शारीरिक और मानसिक प्रशिक्षण से गुजारकर भारतीय सेना के रंग और ढंग में ढाला जाता है। पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं या फोकस रखते हैं, वो है फिज़िकल फिटनेस, ड्रिल और फायरिंग। ड्रिल की अहमियत सिर्फ इतनी है कि जो एक युवा हमारे पास आता है उन सब को एक टीम में, एक चाल में, एक ढाल में ढालना। भारतीय सेना के जांबाज सैनिक बनने के लिए ये युवा ट्रेनी युद्ध की तमाम कलाएं सीखते हैं। इन्हें हथियारों के साथ और हथियारों के बगैर दुश्मन को ढेर करने के दाव पेचों में निपुण किया जाता है। राइफल्स के साथ जाट रेजिमेंट के जवान तैयार हैं और मेरे साथ मौजूद हैं इनके ट्रेनर नायक कृष्ण चंदर। उस्ताद, जवान तैयार है? मैडम, जाट रेजिमेंट के जवान हमेशा लड़ाई के लिए तैयार ही रहते हैं। यहाँ पर रिक्रूट्स को ट्रेनिंग के दौरान कठोर से कठोर प्रशिक्षण देकर LMG और राइफल्स का फायर अच्छे प्रकार से सिखाया जाता है, ताकि लड़ाई के मैदान में एक गोली एक दुश्मन का मुद्दा आसानी से हासिल कर सके और एक अच्छी महारत हासिल कर सके। बेसिक ट्रेनिंग के अंदर यहाँ पर रिक्रूट को राइफल का ट्रेनिंग दिया जाता है। जैसे ही रिक्रूट राइफल की ट्रेनिंग में महारत हासिल करता है, उसके बाद उसको LMG, 9M पिस्टल, नंबर 36 हैंड ग्रेनेड इत्यादि कार्टून वेपन का ट्रेनिंग दिया जाता है। युद्ध में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशंस में सेना के जवानों को हर तरह के हालात का सामना करना पड़ता है। नदियां, जंगल, नाले, पहाड़, हर तरह के मुश्किल रास्तों से गुजरना पड़ता है। फिजिकली कम डिफिकल्ट, दे आर मेंटली मोर डिफिकल्ट। और बेसिकली यहाँ पे मेंटल टफनिंग अप के लिए रिक्रूट्स को उनकी फाइनल स्टेजेस, दैट इज एडवांस मिलिट्री ट्रेनिंग स्टेज में यहाँ पे लेकर के आते हैं। नाले से जब गुजरते हैं तो उसकी प्रैक्टिस इनको यहाँ पे दी जाती है, ताकि कैसे भी हालात हो, कैसी भी स्थिति हो, कैसा भी टेरेन हो, पानी हो, नदियाँ हो, नाले हो, जंगल हो, खाइयाँ हो, हर किसी को पार करके ये दुश्मन तक पहुंच सकते हैं, दुश्मन को नष्ट कर सकते हैं। मेरे साथ यहाँ पर नायब सूबेदार संजीव हैं और इनसे हम जानते हैं। नायब सूबेदार संजीव, ये यहाँ जो ट्रेनिंग हो रही है इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। ये मैम एक बैटल इंश्योरेंस का एक पार्ट है, जो कि रिक्रूट को लास्ट स्टेज पे दिया जाता है, जिससे कि लड़ाई के लिए अच्छी तरह से तैयार हो सके। चाहे वो लड़ाई में हो, चाहे किसी आपदा में जाएं, तो वहाँ पे अच्छे से अच्छा काम करके और सेना का नाम रोशन करें। बिल्कुल, जैसा कि उन्होंने बोला कि आपदा आप सोच सकते हैं कि जब जैसे उत्तराखंड में बाढ़ आई थी या कश्मीर में बाढ़ आई थी, तो उसमें पानी चारों तरफ था और लोगों को रेस्क्यू हमारे जवानों को करना था। और हमारी सेना आपदा प्रबंधन का काम बहुत करती है, राहत और बचाव कार्य बहुत करती है। और ये 90% जवानों की भर्ती जाट समुदाय से होती है और ये अधिकतर पश्चिमी यूपी, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली से आते हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं अजमेर राजस्थान से हूँ। और आपका नाम? मेरा नाम रिक्रूट देवेंद्र कुमार डूडी है। अच्छा, सेना में आने के बाद कैसा लगता है आपको? मुझे प्राउड फील हो रहा है कि जब मैं गांव में जाता हूं तो सम्मान मिलता है और देश की सेवा करने का मौका मिला है। वॉर क्राई है,
जो हमने जगह जगह होर्डिंग्स पे भी देखा और जो जाट रेजिमेंट का वॉर क्राई है, यानी युद्ध का उद्घोष, जब युद्ध के मैदान में जाट रेजिमेंट के शूरवीर जाते हैं तो वो उस उद्घोष के साथ आगे बढ़ते हैं। वो है जाट बलवान जय भगवान। जाट बलवान जय भगवान, जाट बलवान जय भगवान। जय हिंद।